अकाजा वर्सेस डोमा। हेलो एंड वेलकम फैमिली। अब इन्फिनिटी कासल में भले ही हमें खतरनाक फाइट्स ना देखने को मिले हो, बट वी गेट द मोस्ट फेमस लव स्टोरी, एक राजा और रानी की प्रेम कहानी। व्हाट आई मीन इज अकाजा को इनोसेंट प्रूव करना एंड उसके शादी हो जाना। आई थिंक उसकी लड़की का नाम मेरे को अभी याद नहीं है। अब भाई कुछ लोग ये मत कहने लगना कि भाई तू फेक एनिमे लवर है, तेरे को अकाजा की वाइफ का नाम नहीं याद। अबे मेरे को थोड़ी ना ब्याह करना है भाई। ठीक है, नहीं याद है, बात खत्म है। खैर, बैक टू द पॉइंट। व्हेन वी टॉक अबाउट अकाजा वर्सेस डोमा, इंटायर फाइट जो है शिफ्ट हो जाती है एकदम रॉ पावर और स्ट्रेट अप हैक्स के तरफ, बिकॉज डीमन स्लेयर फैंस इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी अपर मून्स होते हैं उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल पावर जो होती है वो ब्लड डीमन आर्ट से डिसाइड नहीं होती है। वो डिसाइड इस तरीके से होती है कि उसने अपने पास्ट ओपोनेंट को कैसे फाइट किया था, हमारा प्रेशर कैसा था, आई मीन सारे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद। तो इस कंपैरिजन में हम लोग कुछ रैंडम फाइट्स को पिकअप करने वाले हैं, जिनके बेसिस पर हम इन दोनों को प्रूव करने वाले हैं दैट अकाजा फिर से इमोशनल बैटल में जीतेगा और डोमा की लंका लगेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाजा के मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा प्रूफ हमारे सामने तब आता है जब उसने रेंगोकू के साथ फाइट करी थी। आई मीन मॉर्गन ट्रेन आर्क वाला सीन याद है तुमको? देखो, रेंगोकू सिंपली एक हाशिरा नहीं है, ही वॉज अ प्रेशर मॉन्स्टर जो किसी भी ओपोनेंट को कॉर्नर कर देता है विद इंसेनली कंसिस्टेंसी। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ? अकाजा ने उस फाइट में बस अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट वो कितने अच्छे तरीके से ओपोनेंट की एबिलिटी को अडेप्ट कर सकता है। रेंगोकू के फ्लेम पैटर्न्स, उनका फॉरवर्ड प्रेशर और अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट के बीच भी अकाजा ने खुद के क्लोज रेंज को परफेक्टली मैच कर दिया था। ये एविडेंस हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि डोमा के अगेंस्ट भी अकाजा की जो फाइट होने वाली है वो बिल्कुल ही क्लोज रेंज डोमिनेंस फाइट होने वाली है। एंड बेसिकली इस फाइट का डोमिनेंस वही रिक्वायर्ड कर पाएगा जिसको अडेप्टेबिलिटी में फास्टेस्ट मास्टर है। बट डोमा कोई रेंगोकू जैसा क्लोज रेंज फाइटर बिल्कुल भी नहीं है। वो एक रेंज कंट्रोल करके फाइट करता है, मतलब लार्ज एरिया का अटैक्स करता है क्योंकि उसके पास है पावर्स ऑफ फ्रीजिंग। लाइक वो अपने इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को खुद के बेसिस पे यूज कर सकता है। और यहाँ पर हमें रेंगोकू की फाइट का रेफरेंस ये समझाने में हेल्प करेगा कि अकाजा कितने क्लोज रेंज डिस्टेंस तक उसके मतलब कॉन्स्टेंटली अटैक कर पाएगा अपने ओपोनेंट के। एंड मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अकाजा जो है डोमा के आउटर लेयर को इजिली डिफॉल्ट ब्रेक कर सकता है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कि अकाजा का जो रेजिस्टेंस था वो फिजिकल था, बट डोमा का डिफेंस लिटरली वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो क्या अकाजा उसके सामने जो है पुश फॉरवर्ड कर पाएगा, उसको कंट्रोल कर पाएगा, मतलब बेसिकली वो क्लोज कॉम्बैट तक ले जा पाएगा, या फिर शिनोबू की तरह लंका लग जाएगा?